अब आते हैं साधारण। साधारण वैष्णवों का लक्षण क्या? हम आप सब में से अधिकतर लोग साधारण हरिप्रिय हैं। साधारण का स्वरूप कैसा होता है? बहुत ध्यान से सुनो। आचार्यामेव हरे पूजाम्य श्रद्धेहते न तद्भक्तेषु चान्येषु सभक्त प्रकृत स्मृत। साधारण भक्त का लक्षण क्या है? भक्त नहीं, हरिप्रिय। भक्त में और हरिप्रिय में एक सिद्धि का अंतर है। तो साधारण हरिप्रिय का लक्षण क्या है? बोले आचार्यामेव हरे, ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। ऐसा सुंदर श्रृंगार, ऐसा सुंदर सिंहासन, ऐसे सुंदर आज 56 भोग, आज झंडोला उत्सव, आज ये उत्सव, आज वो उत्सव, और महाराज एक के बाद एक ठाकुर जी को सुंदर सुंदर वस्तु अर्पित कर रहा है। आचार्यमेव हरे पूजाम्य श्रद्धेहते, ठाकुर जी की अर्चना, वंदना, पूजा, सेवा आदि इसमें तो उसकी बहुत रुचि है। उसके अलावा तद भक्तेषु, भगवान के भक्तों के प्रति उसकी ज्यादा निष्ठा नहीं। अगर वो सेवा कर रहा और उसी समय कोई वैष्णव आ जाए, उसी समय कोई भगवत भक्त आ जाए, तो उसके लिए वो सामान्य है। हाँ ठीक है, बैठाओ, इनको करो, मेरे लिए सेवा प्रधान। अच्छा एक बात आपको कहें, कभी आप अपना कोई भगवत नियम कर रहे हो, ठाकुर जी की सेवा कर रहे हो, और उस सेवा के मध्य में वृंदावन से कोई अनन्य ठाकुर जी का रसिक, ठाकुर जी का भगवत भक्त, और मैं तो एक बात कहूं, वो रसिक है, भगवत भक्त है, ये दृष्टि भी क्यों रखो? वो वृंदावन से आया है, ब्रजमंडल से आया है, ठाकुर जी के श्री चरणों से आया है। उसके प्रति ये भाव मत रखो ये अच्छा है कि नहीं, ये श्रेष्ठ है कि नहीं, सब बस ये पता चल जाए वृंदावन से कोई आया है और उस समय ठाकुर जी ने आधी पोशाक पहनी है, तो आधी पोशाक में ही बैठा जाओ, लाल जी ने एक देर प्रतीक्षा करो, कोई आया, मैं मिल के आता हूँ। ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो जाएंगे आपसे, बोल कोई बात ना, आधी मैं खुद पहन लूंगा, तू वाह के पास जा, तू पहले वाह को देख के आ। ऐसी निष्ठा वैष्णवों के प्रति हो। पर हम अपने नियम को इतनी प्रधानता दे रहे हैं कि उस नियम के आगे कोई वैष्णव आ जाए तो भी हम उस उठ नहीं रहे, तो भी कुछ कर नहीं रहे। एक जगह प्रसंग आता, हाँ यही नवयोगेश्वर संवाद में प्रसंग आता है कि निमि राजा जो थे ये यज्ञ कर रहे थे, और यज्ञ करते करते इन्होंने देखा कि नवयोगेश्वर आ गए। उसी समय आधे यज्ञ में ही अपनी आहुति छोड़ के प्रणाम करके उठ के उनको प्रणाम करने लगे। तो नौ योगेश्वरों ने कहा कि तुमने अपना यज्ञ क्यों छोड़ दिया? राजा निमि कहते हैं, बोले अग्नि कुंड यहीं रहेगा, ब्राह्मण देवता भी यहीं रहेंगे, और देवता भी कहीं नहीं जाएंगे। जिन देवताओं का आह्वान हुआ जब तक विसर्जन नहीं होगा वो भी यहीं रहेंगे। वेद मंत्रों के सब वेद ऋचाएं भी यहीं रहेंगी। पर आप चलते फिरते हो, आप तो जा सकते हो, इसलिए पहले आपसे सत्संग सुन लूं, उसके बाद यज्ञ करूंगा। तो बीच अधूरे यज्ञ में नवयोगेश्वर संवाद हुआ। इसका मतलब क्या है? नियम प्रधान है, पर उस नियम के बीच में यदि कोई भगवत भक्त, वैष्णव भक्त और कोई, अरे मैं तो कहां तक कहूं, एक बात है, अपनी एक चोरी बता रहा हूं। नासिक में हमारा मौन रहता था, सुबह सूर्य उदय से लेकर के और अस्त तक मेरा मौन रहता था, केवल कथा में बोलता था मैं। नासिक में हमारी 1 महीना की कथा थी, उसमें बोलना तो होता नहीं था मुझे। घर से फोन आता था, नहीं बात करता था, किसी जरूरी फोन आ जाए सबको दे देता था, नहीं करता था। एक दिन हमारे अनन्य ठाकुर जी के रसोपासक वहां आए, और जैसे ही उनका आगमन हुआ, अब मुझे यूं लगे अब मैं अपना मौन कैसे रख सकता हूं। तो जैसे ही वो आए, आकर के कक्ष में बैठे, हमने हाथ जोड़ करके अपने नियम को प्रणाम किया। मैंने कहा आपको हम, और 2 नियम थे, एक तो मौन का था, एक स्पर्श का था, किसी का स्पर्श नहीं कर सकता। तो हमने क्या किया, अपने नियम को प्रणाम किया, उठ करके गए, अपनी किवाड़ बंद करी, वो कक्ष में ही बैठे थे, और सबसे पहले तो उनको गले से लगाया। तो स्पर्श का जो नियम था उसको एक क्षण के लिए तिलांजलि दी, और दूसरा बोलने का जो नियम था उसको भी, आप कैसे हो, ठीक हो, ठाकुर जी मंगल है, मधुर है। तो ये बोल करके और स्पर्श करके हृदय से लगा के, अब वो आपका तो नियम चल रहा है, मैंने कि आपके आने पर यदि मैंने नियम को प्रधानता दी तो नियम मुझे दंड देगा, कि वैष्णव आए हैं, तुम्हारे सामने भगवत भक्त आए हो, तुम अब भी नियम में ही बैठे हो। अरे कहां तक कहें, वहां जो महाराज जी थे जिन्होंने कथा का क्रम रखा था, पिछले कितने, मुझे तो वर्ष भी याद नहीं, 30 वर्षों से उन्होंने किसी का स्पर्श नहीं किया था। और एक दिन ऐसा चंग चढ़ा महाराज जी को, कभी किसी का स्पर्श नहीं करते थे।
हम लोग वहां पर उत्सव मना रहे थे और उत्सव में वो आगे, अब वो जैसे ही आते थे जनता पूरी इधर हो जाती थी कि उनको छूना नहीं है किसी को। आए और आते ही उन्होंने ऐसे हाथ बढ़ाया मेरी ओर। मैंने कहा महाराज जी, मैंने 3 बार पूछा, अब मेरा भी मौन था। बोला हाँ लाओ हाथ दो अपना। उन्होंने मौन तो नहीं तोड़ा अपना, और जैसे ही उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा मेरा टेम्परेचर माइनस में चला गया था शरीर का। 30 वर्ष बाद उन्होंने किसी को छुआ था और उन्होंने अपना नियम तोड़ा। और महाराज ऐसे वो घूम ऐसे हाथ पकड़ के खूब घूमे। अब उनको तो ऐसी चंग चढ़ी वो, और 20 चक्कर लगवा दिए मुझको। 20 चक्कर में मैं तो ऐसा हो गया कि दुनिया घूमे। ऊपर से उन्होंने छुआ तो वैसी शरीर की स्थिति खराब। मैं सांस मुझसे बोले पानी पियो। अब मैं पानी पी के बैठने को हुआ, उतने फिर हाथ कर दिए उन्होंने। आओ, अब मन में ये भी आवे कि ये इतने नियम में रहने वाले जब तोड़ रहे हैं तो हम क्यों चूके? भाई पकड़ ही लो हाथ। बस उस दिन बस मैंने एक प्रार्थना मन में रखी कि मेरा तीसरा नियम एक चल रहा है कि आश्रम से बाहर नहीं जाना है। कहीं मुझे चक्कर आए और मैं गिर गया कहीं हॉस्पिटल वगैरह के लिए बाहर ले गए तो भैया हे ठाकुर जी बस वो नियम मत तोड़वाना मेरा। लेकिन बढ़िया रहा, उन्होंने कम से कम 100 चक्कर लगवाए हमसे गोल गोल, और एक एक क्षण के विश्राम में उन्होंने भी नियम तोड़ा। और मैं एक बात कथा में कहा करता हूं, नियम बनाए ही इसीलिए जाते हैं कि किसी के प्रेम में यदि सामर्थ्य हो तो वो तोड़वा के दिखाए। नियम बनता ही इसीलिए। कोई कहता है हम तो इतने नियम में रहते हैं, हम तो इतने आचार विचार में रहते हैं, हम तो ऐसे ही रहते हैं, हम नहीं कर। आपके प्रेम में सामर्थ्य होगी ना, वो अपनी स्थिति से बाहर आएगा। पूरे विश्व को मुक्त करने वाले ठाकुर जी इतने बंधन में रहते हैं। दुनिया के लोग 8 बजे उठ जाएंगे, दुनिया के लोग 6-7 बजे उठ जाएंगे, पर ठाकुर जी का 4 बजे का समय तो बेचारे 4 बजे ही उठते हैं। रात में 9:30 बजे शयन आरती होनी तो शयन आरती हो ही जाएगी। कभी कभी मेरे मन में भाव आता है कि हमारा भाई चलो 12 बजे राजभोग करना चाहिए, 12 बजे रोटी खानी चाहिए। कभी कभी मन नहीं होता तो हम कहते हैं अभी थोड़ी देर बाद खाएंगे। पर ठाकुर जी का कभी मन नहीं होता होगा फिर भी जबरदस्ती खिला दिए जाते हैं। 12 बज गए भोग लगाओ, तो चाहे ठाकुर जी कहते हो अभी मन ना है रो मेरो, आज तेने नाश्ता ज्यादा करा दियो, लेकिन फिर भी वो तो नियम में उनको खाना पड़ेगा। इतने बंधन में क्यों रहते हैं ठाकुर जी? हमको चैलेंज करते हैं ठाकुर जी, तो मैं ताकत हो, तेरे नियम में ताकत हो तो तोड़वा के दिखा। अपनी मनमानी से मत तोड़ देना। ठाकुर जी का अगर 4 बजे का रोज का मंगला का समय और आप सोचो नहीं आज ठाकुर जी सो लो, अपने मन से नहीं करना है कि 8 बजे उठाओ, तब तो फिर अपराध होगा। ठाकुर जी ऐसी कोई योजना बना दें, ठाकुर जी कहो तो उठ के बैठ गए और आपकी जो आरती करने की वो आरती गुम हो गई, मिल ही नहीं रही। ठाकुर जी की भोग की थाली कहीं गायब है गई, मिल ही नहीं रही। ठाकुर जी ऐसी कोई लीला कर दें। कई बार ऐसा होता है हमारे लाल जी, उनकी जब आरती होती है तो उनको वंशी पधराई जाती है, बिना आरती के वंशी नीचे ही रहती है। तो कई बार आरती सब प्रज्वलित हो गई, सब तैयारी हो गई, आरती दिखा दी और ठाकुर जी की वंशी नहीं मिल रही, कहाँ गई? धूड़े इनसे नहीं मिल रही। पूरी आरती हो गई, वो सबरी जल के विश्राम है गई और वंशी नहीं मिली। और जैसे विश्राम भई ना, इतने में देखी बगल गद्दा उठा वहीं पड़ी। तो मान ठाकुर जी कह रहे हैं मोह ना करानी है भाई आरती ने, एक देर रुक जा। ऐसे अपने आप संकेत करके ठाकुर जी कुछ लीला कर दें, वो बात अलग। आप अपने मन से मत तोड़ना कोई नियम। पर एक बात है, नियम बनते ही इसलिए हैं कि आपके प्रेम में सामर्थ्य हो तो तोड़वा दो। तुम क्या कह रहे थे? साधारण भक्त का नियम क्या है? आचार्यामेव हरे अर्चामेव हरे पूजाम य श्रद्धेहते न तद्भक्तेषु चान्येषु सभक्त प्राकृत स्मृत। अर्चा भक्ति में उसकी बड़ी निष्ठा होती है, ठाकुर जी की खूब सेवा करता, पर ठाकुर जी के वैष्णवों के प्रति उसकी ज्यादा निष्ठा नहीं होती। वो पूजा को ही सर्वोपरि मानता है। नारद जी महाराज गए प्रहलाद जी के पास, और श्री प्रहलाद जी महाराज उस समय अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। तो नारद जी गुरु जी हैं, किसी ने जाकर के प्रहलाद जी से कहा प्रहलाद जी नारद जी आए हैं, गुरु जी आए हैं। और उस समय प्रहलाद जी सेवा कर रहे थे ठाकुर जी की। तो प्रहलाद जी ने केवल इतना कह दिया, नारद जी से कहो थोड़ी देर बैठे, आ रहा हूं। अब प्रहलाद जी ने अपमान के रूप में नहीं कहा था कि उनका अपमान हो। लोगों ने जाके कहा कि आप थोड़ी देर विराजो, प्रहलाद जी अभी आ रहे हैं। नारद जी बोले कोई नहीं, हम तो फिर आ जाएंगे, चले गए। अब नारद जी भी इस भाव से नहीं गए कि मेरा अपमान हुआ है, और प्रहलाद जी ने भी इस भाव में नहीं कहा कि उनका अपमान हो। लेकिन फिर भी प्रहलाद जी को भगवत अपराध लग गया, केवल इतना कहने मात्र से कि आप प्रतीक्षा करो।
ठाकुर जी को प्रतीक्षा करवा लो, लेकिन भगवत भक्त को प्रतीक्षा मत करवाओ। हम एक बात आज तक समझे नहीं कि ठाकुर जी के भजन, ठाकुर जी की भक्ति, ठाकुर जी की सेवा से अतिरिक्त वैष्णव भक्त को एक वैष्णव की सेवा में निपुण होना चाहिए। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमसे श्रृंगार नहीं आता, हमसे ठाकुर जी की पोशाक बनानी नहीं आती, ठाकुर जी को आदि आदि श्रृंगार सेवा हमसे होती नहीं, हम क्या करें? तो भाई तुम वैष्णवों की सेवा करो, वैष्णवों को भजो। एक बात सूत्र मान लीजिएगा, वैष्णव सेवा सबसे श्रेष्ठ और सबसे शुद्ध और सबसे भगवत प्राप्ति में सबसे ज्यादा अतिरिक्त शीघ्रता भगवत दर्शन कराने में सामर्थ्य यदि किसी में है तो वैष्णव सेवा में, भगवत सेवा में। ठाकुर जी की सेवा करते करते हो सकता है पूरा जीवन निकल जाए, ठाकुर जी ना मिलें, लेकिन वैष्णव सेवा आपने कुछ वर्ष भी कर ली ना तो भी ठाकुर जी का अनुभव होने लग जाएगा। तो साधारण भक्त केवल भगवत सेवा में ही रहता है, उसको वैष्णवों से इतना मतलब नहीं। सुनेगा, प्रणाम करेगा, ठीक है, लेकिन इतना श्रेष्ठ भाव वैष्णवों के प्रति नहीं रखता है। ऐसा भक्त जो है वो साधारण हरिप्रिय है, ठाकुर जी को प्रिय तो है पर इतना ज्यादा प्रिय नहीं है। लेकिन एक बात बोलूं, दो ही शब्द होते हैं, या तो प्रिय और या फिर अप्रिय। ये कम प्रिय है, थोड़ा प्रिय, ये होता ही नहीं है। ये सब बात बनाने वाली बात है। तुम मुझे थोड़े कम प्रिय हो, अरे इसका मतलब सीधा सीधा वो ये कह रहा है कि तुम उसको प्रिय ही नहीं हो। और हम तो एक बात कहते हैं, ठाकुर जी को ये ज्यादा गणित नहीं आती, कम ज्यादा वाला नहीं आता, उन पे तो दो ही आते हैं, पूरा पूरा और बिल्कुल ही कम। या तो वो बिल्कुल ही प्रिय बन जाएंगे आपके, या फिर वो बिल्कुल ही दूर हो जाएंगे आपसे। ये बीच वाला भाव नहीं होता। यहाँ पर हमको थोड़ी दिलासा देने के लिए, थोड़े हमको मन में ये रहे कि हाँ ठीक है, इसलिए ये साधारण और मध्यम भक्त कर दिए। परंतु सीधी बात तो ये है कि मध्यम प्रेम और साधारण प्रेम होता ही नहीं है, प्रेम तो परिपूर्ण होता है। मध्यम और साधारण की कैटेगरी में यदि आप हो तो इस बात को लिख लीजिए कि आप बहुत दूर हो ठाकुर जी से।